गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बाका उन्नयन में आपका स्वागत है। मैं शत्रुपा दास यूएचएस कोला सर। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके पहले की क्लास में हम लोग देखे मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की हेलिकल मोशन। तो आज उसी हेलिकल मोशन के ऊपर बेस्ड और सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसको देखेंगे। अच्छा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the radius of the path of an electron? तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब सर्कुलर मोशन होगा तो उसके रेडियस पूछा गया है, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9 × 10⁻³ kg और चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो चार्ज की जो वेलोसिटी है वो है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड in a magnetic field of 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है परपेंडिकुलर है, तो इसके मोशन है परपेंडिकुलर। तो अगर भी बी के साथ परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है। तो चार्ज पार्टिकल का कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन होगा अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी का जो है रेडियस आर पूछा गया है। और क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी। तो आर कितना है ये पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी न्यू हमें निकालना है। और क्या, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी निकालना है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, और क्या क्या डेटा हमारे पास है। मास, इलेक्ट्रॉन का मास है 9 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q है 1.6 × 10⁻19 कूलम। वेलोसिटी भी है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू है 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। अच्छा, R का फॉर्मूला क्या था सर्कुलर मोशन में। R का फॉर्मूला था R रेडियस इज इक्वल टू क्या था, mv/qb। तो m है मास, यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल के मास 9 × 10⁻31 kg इंटू भी वेलोसिटी कितना है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड बटे Q कितना है, चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू मैग्नेटिक फील्ड B कितना है 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो पहले नंबर्स को एक जगह लेते हैं और यूनिट्स को एक जगह लेते हैं। तो नंबर्स लिखते हैं 9, ओके, 10⁻⁻ जो है उसको साइड में लिखेंगे 9 और ऊपर है 3, तो 9 × 3, नीचे होगा 1.6 इंटू यहाँ है 6 इंटू 10⁻⁻ कितना है, ऊपर है 10⁻⁻31, यहाँ है 10⁻+7 यानी कि हो जाएगा +7, नीचे है 10⁻⁻19, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, तो 10 हो गया +19, नीचे है 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। अब यूनिट को लिखते हैं, यूनिट क्या क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड इंटू 1/कूलम्ब है इंटू 1/टेस्ला। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 2 6
तो ये लगभग हो जाएगा, यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 90/32 ऑलमोस्ट इंटू 10⁻⁴ 4 और 7 है 11, 11 और 19 होगा 30, 30 प्लस और माइनस 31 यानी कि -1। अच्छा, और इसको देखिए, ये केजी मीटर सेकंड कूलम ठीक है। टेस्ला, टेस्ला क्या होता है? टेस्ला होता है, टेस्ला क्या होता है? टेस्ला कितना होता है? न्यूटन सेकंड बटे कूलम मीटर। ये कैसे आ रहा है टेस्ला? ये मैग्नेटिक फोर्स एफएम होता है क्यू बी भी साइन थीटा, क्यू वी भी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एफ बटे क्यू भी साइन थीटा। अगर इसका ऐसा मात्रक देखेंगे तो ये टेस्ला हो जाएगा और एफ के लिए आ जाएगा न्यूटन फोर्स के, बटे क्यू के लिए आ जाएगा कूलम, भी आएगा मीटर प्रति सेकंड और साइन थीटा का तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो यही सेकंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन सेकंड बटे कूलम मीटर। तो न्यूटन सेकंड बटे कूलम मीटर, ये जो था टेस्ला, ये आ गया। ओके, अच्छा, तो केजी रहेगा, मीटर रहेगा, बटे सेकंड है, कूलम है। टेस्ला की जगह लिखेंगे न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड बटे कूलम मीटर। कूलम मीटर फिर नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो ये कूलम हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ओके, तो ये कूलम कूलम यहाँ पर कटा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना होगा? ये हो रहा है लगभग 2.7, हाँ लगभग ये होगा 2.7 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ पर क्या है? केजी है, मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर है, बटे सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन है। न्यूटन की जगह क्या लिखना है? न्यूटन है फोर्स का, फोर्स का यूनिट है ना न्यूटन, तो फोर्स होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो फोर्स के लिए इसका ऐसा मात्रक है न्यूटन, मास का क्या होगा? केजी ऐसा मात्रक, और एक्सेलरेशन त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के जगह लिखेंगे केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर था तो ये ऊपर सेकंड स्क्वायर जाएगा, ठीक है। सेकंड स्क्वायर कटा, केजी कटा, मीटर स्क्वायर कट के 1 मीटर रहेगा, तो ये 2.7 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। अब इसको अगर लिखेंगे 27 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। 10⁻⁻2 यानी कि होगा 27 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर कितना आ गया? रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, ये जो आर कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन समझ में आया? यहाँ पर क्या किए? सिंपली पहले न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट किया अलग से, और जो यूनिट है इसको देखे अलग से। यहाँ पर टेस्ला की जगह क्या लेना है? टेस्ला होगा न्यूटन सेकेंड बटे कूलम मीटर। ये कैसे आ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स एथ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। इसमें बी निकाल रहे हैं एफ बटे क्यू भी, तो यहाँ से आ रहा है। फिर इसको कैलकुलेट किए, फिर जो न्यूटन है वो है फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का यूनिट एफ इज इक्वल टू एम ए, तो न्यूटन के जगह हो जाएगा केजी मास के लिए, और त्वरण के लिए आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर सेकंड स्क्वायर चला जाएगा तो ये सब कुछ कट गया, तो सिर्फ
मीटर एक रहेगा और 10⁻⁻² मीटर यानी कि सेंटीमीटर। तो पहला था रेडियस निकालने के लिए था, तो रेडियस आ गया हम लोगों का 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसके बाद रेडियस तो हो गया। अब हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो फिर से एक बार क्या क्या डेटा है इसको लिख लेते हैं। मास कितना है, m है 9 × 10⁻⁻31 kg। चार्ज है चार्ज Q है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और क्या है, स्पीड v है 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू का क्या फॉर्मूला होता है, QB/2πm। सर्कुलर मोशन के लिए QB/2πm होता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो लिखते हैं इसका वैल्यू। Q है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू B कितना है 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला बटे 2। पाई का वैल्यू होता है लगभग 3.14 इंटू मास कितना है 9 × 10⁻⁻31 kg। फिर से वही करेंगे, नंबर्स को अलग से लिखेंगे और यूनिट को अलग करेंगे। तो 1.6 इंटू ऊपर 6 है, 1.6 × 6 बटे है नीचे 2 इंटू 3.14 है इंटू 9 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर है, 10⁻⁻4 ऊपर है, नीचे है 10⁻31। तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+31 होगा, तो +31 हो गया। ठीक है, अब यूनिट को देखते हैं, कूलम इंटू टेस्ला। अच्छा, टेस्ला की जगह फिर से वही लिखेंगे, टेस्ला की जगह क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड बटे कूलम मीटर। और ये कैसे आ रहे हैं हम लोग देखें, ये लॉरेंज फोर्स से आएगा। अच्छा, तो इसको लिखेंगे न्यूटन इंटू सेकेंड बटे कूलम इंटू मीटर, और नीचे एक्स्ट्रा क्या था, केजी, तो यहाँ पर हो जाएगा केजी। तो यहाँ पर कूलम कटा। ओके, इसके बाद इसको थोड़ा देखते हैं, 2 3 6 3 3 9, तो ये आ रहा है 1.6। 3.14 इंटू 3, इसको लगभग हम लोग 9.3 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻, ये है 19 और 19 और 4 होता है 23 -23 +31 यानी कि +8। अच्छा, न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे, फिर से न्यूटन की जगह लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F = m × a, तो न्यूटन की जगह लिख रहे हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू 1 सेकंड पहले से है, बटे है केजी है और मीटर है। ओके, अच्छा इसको पॉइंट हटा देते हैं, तो ये लगभग आ रहा है 1/6 इंटू 10⁸ आ रहा है। केजी कटेगा, मीटर कटेगा, ऊपर नीचे 1 सेकंड कटेगा, तो नीचे 1/2 रहेगा, तो ये 1/2 आ गया। तो इसमें अगर 10⁸ से एक 10 यहाँ पर ले तो क्या हो जाएगा, 10⁷ से अगर एक 10 यहाँ पर ले तो 10 × 10⁷ बटे न्यू बराबर आ रहा है बटे 6 सेकेंड इनवर्स। इसी को तो बोलते हैं हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है, सेकेंड इनवर्स 1/2। तो ये 10/6 यानी कि आएगा लगभग 1.67 इंटू 10⁷ हर्ट्ज।
तो इसमें से फिर से एक 10 ले लेंगे तो कितना आएगा 16.7 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। तो 10⁶ हर्ट्ज यानी कि मेगा हर्ट्ज। तो ये आ गया 16.7 इंटू 10⁶ यानी कि 16.7 मेगा हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी न्यू कितना आ गया 16.7 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, मेगा हर्ट्ज कैसे लिए 1 मेगा हर्ट्ज होता है 10⁶ हर्ट्ज। तो 10⁶ यहाँ पर है और यहाँ पर 16.7 आया तो क्या हो गया 16.7 मेगा हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी हो गया 16.7 मेगा हर्ट्ज। अब इसके बाद एनर्जी को कैलकुलेट करना है लेकिन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, इसके बाद अच्छा फिर से ये डेटा एक बार लिख लेते हैं। इसमें क्या लगेगा एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv²। ओके, हाफ, तो m और v दोनों लगेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वेलोसिटी स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। तो m की जगह लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू v की जगह लिखेंगे 3 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रहे नंबर्स के साथ साथ जो यूनिट है इसका भी स्क्वायर लेना है, वरना एनर्जी का यूनिट ये नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा फिर से नंबर को ले लेते हैं। यहाँ ऊपर है 9/2 इंटू 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 9 हो जाएगा इंटू 10⁻, यहाँ है -31, यहाँ 10⁻7 का स्क्वायर है यानी कि 10⁻14 हो जाएगा +14, तो यहाँ पर हो गया +14। यूनिट क्या होता है इसका केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, दोनों का ही स्क्वायर होगा। अच्छा, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 81/2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 10⁻14 और -31 यानी कि -17 आएगा। ठीक है, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर, सिर्फ मीटर स्क्वायर की जगह मीटर गुना मीटर कर दिए। ठीक है, और ये लगभग आ रहा है, अगर इसको 82 मान के चले तो लगभग ये आ रहा है 41, ऑलमोस्ट आ रहा है, आएगा 41। अच्छा, इंटू 10⁻⁻17 आया है। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, फोर्स इज इक्वल टू MA, न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी कि न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन हो जाएगा इनटू मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है, वर्क डन, W जो कि एनर्जी होता है वो क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। तो वर्क डन या फिर एनर्जी का ऐसा मात्रा क्या है जूल, तो न्यूटन मीटर यानी कि जूल। तो यहाँ पर ये जो टर्म आया न्यूटन इनटू मीटर यानी कि ये आएगा जूल। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। अच्छा,
1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाते हैं, उसके बाद किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाएंगे। अच्छा, तो इतना जूल है, यानी कि ये हो जाएगा 41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो यहाँ से भाग देना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये जब भाग दे दिए तो ये जूल के जगह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 41 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 और ऊपर जाएगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा। माइनस 17 प्लस 19 यानी कि +2, तो ये हो गया +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगा। अच्छा, इसमें अगर पॉइंट को हटाए तो ऊपर और एक 10 आएगा। अब 41/16 लगभग ये आएगा 2.5 और 10 टू द पावर 2 था और एक 10 यानी कि 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको लिखेंगे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तो ये आ जाएगा 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितना आ गया? एनर्जी आ गया E इज इक्वल टू 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया कि यहाँ पर जो है पहले केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को इसको मीटर और मीटर अलग किए। ये आता है न्यूटन इंटू मीटर यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन या एनर्जी का यूनिट, तो ये आ गया जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो 1 जूल क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर भाग दिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आया और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आ गया 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा,